काला जादू, टोना टोटका बला, ये सब मरण क्रिया, ये सब एक बहुत बुरी विद्याएं होती है, तंत्र विद्याएं होती हैं। दरअसल आप लोग ये सोच रहे होंगे कि काला जादू के बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूँ। दरअसल काला जादू को कुछ लोग तो असली में मानते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इनको अंधविश्वास मानकर इनको छोड़ देते हैं। दरअसल लोग अपनी खुशी में खुश नहीं है, दूसरे की खुशी को देखकर उनको बहुत ही जल्दी दुख हो जाता है। मेरी इस बात को आप ध्यान से सुन लेना। और हाँ, काला जादू ना हम किसी पे विश्वास भी नहीं कर सकते, क्योंकि जिस इंसान के अंदर हम ज्यादा घुसते हैं वही इंसान हमको पीठ में खंजर भोंकता है। आपको मेरी बात पर यकीन तो होता नहीं है, पर यह बात जितनी सच है उतनी सच है। लोग अपने काम निकालने के लिए दूसरे का बुरा कर देते हैं, पर यह बहुत ही ज्यादा गलत होता है। हम लोगों को ऐसा किसी भी इंसान के संग नहीं करना चाहिए। भाई वह अपना कमा रहा, वह अपना खा रहा है, लेकिन यार हमको औरों की खुशी को देखकर खुश होना चाहिए। लेकिन आजकल के लोग औरों की खुशी को देखकर खुश तो नहीं, लेकिन दुखी बड़ी जल्दी हो जाते हैं। तो आज मैं आपको काला जादू के ऊपर बीती एक दिल दहलाने वाली घटना लेकर आ गया हूँ, जिसे सुनकर आप ऊपर से नीचे तक कांप जाओगे। आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि यार इतना बुरा भी किसी के संग हो सकता है। चलो कहानी की शुरुआत कर। एक लड़की होती है जो कि अपने गांव को छोड़कर शहर में रेंट पर रहती है। वह वहां पर रहती है, अपना रहना उधर ही खाती है, उधर ही अपना पढ़ती थी। कॉलेज में वहां पढ़ती थी। वो वहां रेंट पर किराए वाले कमरे में अकेला रहा करती थी। नीचे एक मकान मालिक होती है और उसका एक लड़का भी होता है। दरअसल होता क्या है, तो वह अपनी माँ से डेली बात करती थी कि माँ आज कॉलेज में हुआ, ये हुआ, आज कॉलेज में वहाँ हुआ, वगैरह वगैरह। वह अपनी माँ को हर एक बात बताया करती थी, क्योंकि अकेली लड़की थी, उसका भी मन नहीं लगता था अपने माँ बाप के बिना। कभी माँ बाप ने उसको अकेला छोड़ा नहीं है, तो उसका भी थोड़ा बहुत मन नहीं लगता था। पर जो नीचे की आंटी है, वह लड़की जब भी अपने कॉलेज के समय पर निकलती थी घर से, वह आंटी नीचे, उसका मतलब ऊपर एक कमरा था, नीचे एक उसका जो 2 मंजिल मकान समझो आप, एक मंजिल पे वह लड़की रहती थी और दूसरे मंजिल पर वह नीचे वो रहती थी किराएदारनी, और उसका एक लड़का था। तो वह लड़की क्या है, जब वह अपने कॉलेज के लिए जाती तो क्या देखती है कि वह जो आंटी थी वह पूजा करते हुए मिलती थी, और जब वह आती थी तो भी वह पूजा करती हुई मिलती थी। मतलब वह ज्यादा ही भगवान की भक्त थी और वह पूजा पाठ में ज्यादा ही रहा करती थी। यह बात लड़की अपनी मम्मी को फोन करके बता देती कि मम्मी आज जो आंटी है ना वो डेली हमको पूजा करते हुए दिखाई देती हैं। पर जो इसकी मम्मी बोलती हैं कि बेटा अगर ये उसको प्रसाद दें तो इसको खाना नहीं है, किसी भी तरीके से खाना नहीं है। तो लड़की मैच्योर थी, और जब उसकी माता मम्मी ने उसको यह समझा कि कोई भी प्रसाद दे तो खाना भी नहीं है, चाहे पूजा का हो चाहे पत्री का हो। पर हम लोगों को प्रसाद दिया जाता है, अगर मान लो हम लोग दूर अनजान लोगों का प्रसाद ले लेते हैं हम, तो उसको खाओ मत, उसका निरादर मत करो, उसको एक अच्छी जगह पे जाकर रख दो। फेंको मत, मतलब एक अच्छी जगह पे जाकर रख दो, हाथ जोड़ लो। तो वहाँ लड़की को वहाँ आंटी बुलाती है कि बेटा इधर आओ, आज हमने पूजा करी, ये लो प्रसाद लो। उसको प्रसाद में कुछ बूंदी के लड्डू वगैरह कुछ दे देती है। तो वह लड़की खाती नहीं है, अपने हाथ में रखकर गेट के बाहर रख जाती है। तो अगले दिन वह लड़की जब कॉलेज के लिए तैयार हो जाती है, तो जा रही होती है, तो उसकी आंटी बोलती है कि बेटा तूने जो मैंने तुझको प्रसाद दिया था तूने वहाँ क्यों नहीं खाया था। उसने बोला कोई नहीं, मतलब आंटी आंटी मन में सोच रही है कि इस लड़की ने मेरा प्रसाद नहीं खाया था। अपना कॉलेज चली जाती है, एंड कॉलेज से आती तो वह पूजा में विलीन होती है, अपना पूजा पाठ में कर रही होती है। तो उधर उसके पास इधर की तरफ कोने में मिठाई का डिब्बा रखा होता है, जो बहुत ब्रांडेड मिठाई का डिब्बा बोलो या काजू कतली बोलो। तो वह लड़की ने तो वह लड़की जब वहाँ कॉलेज से घर आई, हाथ मुंह धोकर आंटी जी के पास चली गई, तो आंटी जी ने उसको उस मिठाई के डिब्बे में से उस काजू कतली को दिया। तो वह लड़की सोचने लगी यार इस काजू कतली में क्या हो सकता है। तो उसने जैसे थोड़ा सा काजू कतली अपने मुंह के अंदर रखा, एंड कहानी में ट्विस्ट इधर से आएगा, और वह अपना खाकर चली गई। और अपने यह बात उसने मम्मी को भी नहीं बताई, क्योंकि उसकी मम्मी ने उसको बहुत बुरी तरीके से डांटा था कि किसी का नहीं खाना। पर वह लड़की सोचकर यह कि
इस महंगी मिठाई में क्या होगा, इस महंगी काजू कतरी में क्या होगा, इस चीज़ को सोचकर वह मिठाई को खा जाती है। और वह जैसी मिठाई खाती है, अगले दिन से कहानी में मज़ा आता है। वह लड़की का दिमाग यूँ चल जाता है कि उसको अजीब-अजीब तरीके के सपने दिखाई देते थे। उसको भूत-प्रेत दिखाई देते थे। उसको ऐसा लगता था कि कोई उसके शरीर में घुस गया है और उसको बहुत बुरी तरीके से मार रहा है, पीट रहा है। और वह अगले दिन से थोड़ा बीमार होने लग गई थी। तो जब नीचे नीचे वाली जो आंटी थी, उधर कुछ प्रोग्राम होता था, जागरण होता था या भंडारा होता था, तो वह लड़की अपने मतलब उसके बैंक में जो पैसे थे, वह उनको 10,000 रुपये उड़ा रही है। उस लड़के जो किराएदार का जो लड़का था, उसका अगर फ़ोन टूट जाता तो वह लड़की अपने पैसे दे रही है कि मैं दिलाऊँगी बेटा तुझे फ़ोन, तू गेम खेल। 50,000 का फ़ोन लेकर आ रही है। कोई पंखा खराब हो जाता तो उस किराएदारनी का पंखा सही करा देती। तो इस तरीके से उसने बहुत ज़्यादा खर्चा कर लिया। वह अपनी मम्मी से बातचीत करती थी ना डेली, उसने अपने घर वालों से भी बिगाड़ ली। उसने गाली दे दी, अपने घर वालों को भला बुरा कहा, बोली कि तुम मुझे भला सोचती नहीं हो, कि मुझे इधर तुमने छोड़ रखा अकेले, तुम मेरे बारे में सोचती नहीं हो। और अगर हम झगड़ा उल्टा सीधा बोलकर उसने फ़ोन काट दिया। उसने अपने परिवार से भी बिगाड़ ली। और वह आंटी को बहुत खुश करना चाहती, जो नीचे किराएदारनी थी, उसके लिए वह जान भी देने के लिए बोले ना, तो उसको जान भी दे सकती थी। मतलब इस तरीके से वहाँ मिठाई ने उसके ऊपर असर करा था। तो होता क्या है, वहाँ बहुत बुरी तरीके से हालत उसकी खराब होने लगती है। तो उसकी जो माँ थी, उससे फ़ोन करती है। तो वह थोड़ी बहुत हालत थोड़ी सही अभी तक तो नहीं थी, बट थोड़ी बहुत हालत उसकी सही होने लगी थी। मतलब जैसे उसका दिमाग थोड़ा होश में आता है, ये सब क्या था। तो उसकी माँ उसको बताती है कि बेटा तुम्हें पंडित जी से मिलो, वो तुमको इलाज बताएंगे इस चीज़ का। तो वह पंडित जी के पास जाती है, तो वह बताती है कि तुम्हारे पीछे इस तरीके के ऐसे इन दोनों प्रेत छोड़ रखा है, जो मतलब तुम इन्हीं के लिए अपनी जान भी दे सकती हो और ये बोले तो। उस पंडित जी ने उसको कलावा कलावा उस लड़के को कलावा दिया, उसने कलावा बांध लिया, तो उसका माइंड थोड़ा अपनी संतुलन में रहा। तो आप मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे, उस लड़की के अकाउंट में 3 लाख रुपए थे। जब वह लड़की मिठाई खाकर ये ऐसी हरकतें करने लग गई थी, उसके अकाउंट में 3,000 रुपए रह गए थे। आप मानोगे ना, मैं इतने सारे रुपए उस किराएदारनी के ऊपर उड़ा दिए। ये बहुत बड़ी बात होती है, कोई छोटी बात नहीं होती। तो वह कलावा मतलब अपना पहन लेती है, वह लड़की उस घर को छोड़कर कहीं अपने घर की तरफ आ जाती है। वह अपनी माँ के पास जाकर बहुत बुरी तरीके से रोने लगती है और वह अपनी गलती का पछतावा करने लगती है कि क्यों मैंने अपनी माँ जी की बात नहीं मानी। तो बहुत बुरी तरीके से बहुत बुरी तरीके से रोने लगती है। और लेकिन उसकी माँ ये बोलती है बेटा पश्चाताप कर लो, पर लेकिन आगे से कोई गलती ना हो जाए। तो मेरी वीडियो का यह मकसद है कि अनजान लोगों का कुछ भी मत खाओ। जिन लोगों पर आप भरोसा करते हो उनका भी सोच समझ के खाओ, क्योंकि ये कलयुग है। इधर हर किसी पे विश्वास करना बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। जैसे कि आपने इस स्टोरी को सुना था, लड़की मतलब उसके लिए हर चीज़ करने के लिए तैयार थी। यार बताओ यार, ऐसे भी काला जादू होते हैं। तो अगर मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें मैं आपको एक और ब्लैक मैजिक के ऊपर पार्ट 2 वीडियो जल्दी लेकर आऊँगा। और हाँ, मैंने अपने इंस्टाग्राम का न्यू अकाउंट बना लिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। वहाँ से जाकर हमारे न्यू अकाउंट को सभी लोग फॉलो कर लेना। एंड हमारे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस पर ऑल पर सेट कर देना, क्योंकि जब भी मैं आपके सामने खौफनाक और दिलाने वाली घटना लेकर आऊँ, तो नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाया करे। तो मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय बजरंग बली की। आप लोगों का दिन शुभ हो। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।